हेलो बच्चों, अब हम लोग जो इस क्लास में आए हैं ये हम लोगों का चल रहेगा, स्टार्ट करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं ना, तो सबके दिमाग में बात आती होगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन बाय क्रोमोसोम। यही हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना। अब तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन हमेशा क्रोमोसोम कंट्रोल करता है। लेकिन आज हम लोग क्रोमोसोम के अलावे कुछ नई बातें भी बताएंगे। क्रोमोसोम के अलावे कुछ नई बातें जो इम्पॉर्टेंट होंगी सेक्स डिटर्मिनेशन के मामले में, क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट भी देखेंगे, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। अब तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि नॉर्मली इट इज़ क्रोमोसोम विच डिसाइड्स द सेक्स, बट ये तो डिस्कशन करेंगे, ये तो हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावे हम ये भी देखेंगे कि कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर भी सेक्स को डिसाइड कर देता है। कौन सा चीज़? इन्वायरमेंटल फैक्टर, है ना। मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ और भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल के इन्फ्लुएंस के बेसिस पे मेल या फीमेल डिसाइड हो जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग बहुत चीज़ों को देखने जा रहे हैं, एक एक करके छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे बाय हनी बी का एक केस आएगा, हनी बी के केस को समझाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टॉपिक में ही सेक्स डिटर्मिनेशन एक छोटा सा सब टॉपिक होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो पहले हम लोग आएंगे और कहेंगे मेल हेटेरोगैमी। मेल हेटेरोगैमी क्या होता है ये समझ जाते हैं। देखो शब्द पे ध्यान देना है। हेटेरो मतलब क्या होता है? हम लोग बार बार पूरे बायोलॉजी में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जिन बच्चों को इटिमोलॉजी अच्छे से आती है, इटिमोलॉजी शब्द का मतलब होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन बढ़िया से आता है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, वो बच्चे बहुत हद तक अपना फंडामेंटल उनका बहुत क्लियर हो जाता है। कोई भी शब्द कैसे बना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो शब्द बनता है ना हम लोग उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। जो भी शब्द बना होगा हम लोग उस पर कंसंट्रेट करेंगे और देखते हैं क्या क्या हमको फ़र्क पड़ जाता है। देखो सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट और होमो मतलब होता है सेम। तो यहाँ तुमको समझ में आ गया, मेल में हेटेरो मतलब डिफरेंट, गैमी मतलब गैमेट। मेल में जो गैमेट बनेंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, नाम से ही क्लियर हो गया। मेल में जो गैमेट बनेंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, मेल हेटेरोगैमी। अब कैसे अलग अलग होंगे ये हम लोग एक यहाँ पे हम लोग ऐसे घेरते हैं और ह्यूमन बीइंग के अपने बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं जिनमें 22 पेयर ऑटोसोम होता है। इसीलिए बार बार 22 पेयर नहीं लिखे, 2 बार पेयर में होता है तो ऑटोसोम को 2 बार लिख दिए। हम लोगों में 22 पेयर ऑटोसोम होता है ना। इसी बात को यहाँ पे डिनोट कर दिए। उसके अलावे एक पेयर और क्रोमोसोम होता है जो सेक्स को डिसाइड करता है। एक पेयर और क्रोमोसोम है जो सेक्स को डिसाइड करता है। वो पेयर अगर X और Y है तो ह्यूमन बीइंग मेल हो जाता है, वो पेयर X और X है तो बेबी फीमेल हो जाता है। मतलब मेल और फीमेल के लिए क्रोमोसोम का टाइप अलग अलग दिख रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इट इज क्रोमोसोम विच डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मेल के गैमेट अगर अलग अलग बने, ये तो मेल था, मेल से गैमेट कैसा कैसा बनेगा? अब हम लोग यहाँ पे देखो मेल से गैमेट कैसा बनेगा। एक ऑटोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम वाला और एक ऑटोसोम एक वाई क्रोमोसोम वाला। मतलब 50% गैमेट में एक्स और 50% गैमेट में ए के साथ वाई है। ये जो फेनोमेनन हम लोग पढ़े ये क्या हुआ? 2 तरह का गैमेट बन गया। लेकिन फीमेल में क्या होता? ऑटोसोम के साथ ये भी गैमेट एक्स बनता और दूसरा भी गैमेट एक्स ही बनता। मतलब सभी गैमेट एक से होते। और मेल में 50% गैमेट
अलग टाइप के हैं, ए एक्स टाइप का है और दूसरा 50% भी अलग टाइप का है, ए वाई टाइप का है। तो इस घटना को मेल हेटेरोगैमी कहेंगे। मेल के गैमेट अलग अलग बने, बहुत अच्छे से समझना है बच्चों, है ना। एक बार जब समझ लोगे फिर जब रिवीजन करोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली रिवीजन कर पाओगे। मेल के गैमेट्स अलग अलग तरह के बने, एक बना ए प्लस एक्स टाइप, दूसरा बना ए प्लस वाई टाइप, जबकि फीमेल के गैमेट दोनों एक ही तरह के बने, तो ए प्लस एक्स टाइप और ये भी ए प्लस एक्स टाइप। इसका मतलब मेल इज हेटेरोगैमेट, फीमेल इज होमोगैमी। होमो मतलब सेम, अगर सभी गैमेट एक से दिखते हों, एक से बनते हों, तब हम इसको होमोगैमी कहते हैं। दोनों गैमेट अलग अलग तरह के दिखते हों तब हम इसको हेटेरोगैमी कहते हैं। तो होमोगैमी और हेटेरोगैमी वर्ड क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं मेल हेटेरोगैमी को पढ़ना शुरू करते हैं। मेल हेटेरोगैमी की जैसे ही बात करते हैं हम जान गए कि मेल में बनने वाले दोनों गैमेट अलग अलग तरह के होने चाहिए। तो ये हेडिंग हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन में। हम लोग शुरू में ही कह दिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम के अलावे भी एनवायरमेंटल फैक्टर का रोल होता है। तो पहले हम लोग ये डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर को देखते हैं, फिर हम लोग लास्ट में आएंगे और हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो चलो पहले चलते हैं मेल हेटेरोगैमी। मेल हेटेरोगैमी में एक्स ए एंड ओ एक्स टाइप, ये टाइप हम लोग लिख दिए, एक्स ए एंड ओ एक्स टाइप मेल हेटेरोगैमस कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या पहले जान लो। ये तो है ऑटोजोम के अलावा, ये जो हम लोग कहते हैं ना हमेशा, ये ऑटोजोम तो रहता ही है, ऑटोजोम के अलावे ये कंडीशंस रहता है, या तो उसमें क्रोमोसोम एक्स और ए टाइप का हो, या एक्स के अलावे हम लोग कहते हैं ओ टाइप, लेकिन बेसिकली ये क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये ओ टाइप में ओ नामक कोई क्रोमोसोम नहीं है, ध्यान से समझना। ओ नाम का कोई क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि एक क्रोमोसोम नहीं है, इसमें दो क्रोमोसोम हैं, इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम नहीं है पेयर का। ये जीरो हो गया, लेकिन चूंकि हम लोग इसको कैसे अल्फाबेटिकली पढ़ते आए थे, इसलिए जीरो को अल्फाबेटिकली ओ कह दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समझने वाली बात है बच्चों। अगर अभी ये समझ गए तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, यहां पे नंबर फैक्टर हो गया। ऑटोजोम के अलावे देयर आर 2 क्रोमोसोम, यहां पे ऑटोजोम के अलावे देयर इज 1 क्रोमोसोम। ये क्लियर हुआ। ऑटोजोम के अलावे 2 क्रोमोसोम, एक्स एक और ए एक, और इस केस में ऑटोजोम के अलावे 2 क्रोमोसोम। तो चलो यहां पे आ गए ऑटोजोम के अलावे 2 क्रोमोसोम, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड ग्रास हॉपर, ये किसका केस हो जाएगा, हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। इंसेक्ट्स के केस में और ग्रास हॉपर्स के केस में, दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। ग्रास हॉपर एंड इंसेक्ट के केस में क्रोमोसोम आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, दोनों में क्रोमोसोम अलग अलग हैं। ओ इंडिकेट्स जीरो, ओ इंडिकेट्स जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक्स में नहीं मिलता है, समझना है। और वनलेस इन पेयर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने लिखा है ताकि बच्चों तुमको कभी भी समझने में कभी भी दिक्कत ना हो। ऑटोजोम के अलावे तो चलो क्या क्या हम लोग देखें, मेल और फीमेल कैसा होगा। फीमेल में ऑटोजोम के अलावे 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ये सारे इंसेक्ट या हम लोग ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं। अब तुम्हारे मेडिकल में एग्जाम में आ गया, नीट के एग्जाम में आ गया, कोई एक इंसेक्ट का नाम दे दिया और पूछा कि व्हाट इज द, कोई भी एक इंसेक्ट, कॉमन इंसेक्ट का नाम दे दिया उसमें, और पूछ दिया व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन कंडीशन इन, कोई इंसेक्ट का नाम दे दिया। अब तुमको दे देगा ए टाइप, ए एक्स एक्स टाइप, ए ओ एक्स टाइप। तुमको उस समय लगेगा इंसेक्ट तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कोई भी इंसेक्ट दे दिया है, मतलब ये यही वाला सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ रहा है। तो इस डिटर्मिनेशन में हम लोग आ गए। ऑटोजोम के साथ एक ही एक्स से एक एक्स नहीं है, मतलब मेल में एक क्रोमोसोम क्या है, कम है। मेल कंटेन 1 एक्स क्रोमोसोम ओनली। दूसरा, एक्स के साथ जो पेयरिंग होनी चाहिए थी वो क्रोमोसोम यहां पे नहीं है।
अब आ जाओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो जरा सा। तो स्पर्म कितने तरह का बनेगा? एक स्पर्म बना A+O टाइप और दूसरा स्पर्म बना A+X टाइप। तो ऑटोजोम प्लस O मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑटोजोम है, O मतलब नहीं, जीरो। तो ऑटोजोम सिर्फ रहा और जो एक सेक्स क्रोमोसोम आना चाहिए था वो गैमेट में नहीं आया और दूसरा गैमेट A+X टाइप बन गया। अब जरा फीमेल के पास चलते हैं। फीमेल में ऑटोजोम के अलावे 2 एक्स क्रोमोसोम था। ये दोनों एक्स क्रोमोसोम मिलके सेक्स को डिटरमाइन करता था। ये दोनों मिलके क्या करता था? सेक्स डिटर्मिनेशन करता था। तो यहां पे जब इससे गैमेट बनेगा मतलब एक बनेगा तो एक एग हो जाएगा A+X और दूसरा हो जाएगा ये A+X। तो दोनों एग से होंगे, दोनों एग से होंगे। फीमेल आर होमोगैमेट, वेयर एज मेल के दोनों गैमेट अलग अलग हो गए। एक हो गया A+O टाइप और दूसरा हो गया A+X टाइप। दोनों गैमेट अलग अलग टाइप के हो गए। ये क्लियर हो गया? अब आ जाओ, A+O एंड A+O मतलब हम लोग स्पर्म एक तरफ लेते हैं तो स्पर्म एक है A+O, नहीं यहां पे ऐसे ले लो, A+X एंड A+S। फीमेल के 2 एग को ले लिए, मेल के 2 गैमेट को यहां लिख दिए, क्रॉस करा के रिजल्ट देख रहे हैं F2 है ना। तो A+O एंड A+X ये वाला हो गया मेल का 2 डिफरेंट गैमेट और ये हो गए फीमेल के 2 गैमेट। दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ मतलब ये एग सेल हो गया, ये स्पर्म हो गया। AA+OX, AA+OX और ये हो गया AA+XX एंड AA+XX। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये 4 हम लोग कह सकते हैं इंसेक्ट या जो भी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ग्रास ऑफर बना, इनमें से OX वाला ये दोनों 50% 1 2 3 4 में 2 बिकम मेल, 4 में 2 कैसे हो गए? मेल हो गए, क्योंकि इन दोनों में एक एक क्रोमोसोम कम है। तो हियर इट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉट द टाइप। बहुत ध्यान देना, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन कर दिया। और अब क्या कहेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, OX और OX जैसे ही हम लोग लिखे और बनाए तो ये दोनों मेल हो गया। अब जरा इन दोनों केस को देखो, ऑटोजोम प्लस XX एंड ऑटोजोम प्लस XX। ये दोनों ऑटोजोम प्लस XX वाले कैसे हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों, ध्यान से देखना, ऑटोजोम प्लस XX वाले दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? रिपीट करो, XX वाले दोनों फीमेल हो जाएंगे। तो मेल 50%, 1 एंड 2 आर मेल। यहां पे नंबरिंग कर दो, 1 एंड 2 आर मेल, 3 एंड 4 आर फीमेल। आउट ऑफ 4 ये जो 4 ऑफस्प्रिंग बने इनमें 50% हो गया मेल और 50% हो गया फीमेल। तो हम लोग क्या जाने, अब जरा ध्यान से देखो और इसके लाइन को समझेंगे। पूछ दिया ऑल ओवा, ये तो ओवा हो गया ना, ये फीमेल था, ऑल ओवा आर सिमिलर और डिसिमिलर। तो हम लोग बोलेंगे ऑल ओवा, दोनों जितने भी ओवा बने होंगे सभी तो A+X टाइप बने होंगे। ऑल ओवा आर सिमिलर। लेकिन जरा सा देखो स्पर्म, ध्यान से देखो, फिर से देखो स्पर्म कैसे थे, 50% A+O एंड 50% A+X। Only 50% of sperm carries X chromosome apart from autosome। सिर्फ 50% ही, देखते जाना, 2 में से 1 आउट ऑफ 2 1, आउट ऑफ 2 1, 2 में से 1 में ही X क्रोमोसोम मिल रहा था। ये अब इस लाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे नीट में। ऑल एग्स और ओवा बियर एन एडिशनल X क्रोमोसोम। किससे कंपेयर कर रहे हैं? ओवा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मेल से कंपेयर कर रहे हैं, मेल से कंपेयर कर रहे हैं। इसके सभी ओवा में या एग में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है, जबकि मेल में एक स्पर्म में एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम है 50% में एंड 50% में वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं है। ये क्वेश्चंस तुम्हारा नीट का हो सकता है, ऐसा क्वेश्चंस मेडिकल में आ सकता है। देखो क्या लिखे हैं तब, ऑल एग और ओवा, जितने भी एग होंगे और ओवा
बियर, इनमें क्या मिलेगा, एंड एडिशनल ऑल एग और ओवा, जितने भी हैं ऑल को यहां पे घेर देते हैं ना, ऑल एग और ओवा, बियर एंड एडिशनल 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 सबको घेर दिए एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोजोम, इसके अलावा ऑटोजोम तो रहेगा ही, ऑटोजोम की कोई बात नहीं है, वाइल 50% ओनली 50% को फिर से घेरे, एकदम लाल पीला नीला हरा जितना कलम तुम्हारे पास है, 50% ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम, 50% में ही एक्स क्रोमोसोम मिल रहा है। ये लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तुम समझ गए होगे तो क्वेश्चंस बना दोगे, नहीं समझोगे तो रट के बायो नहीं हो सकता है। हम लोग पूरे बायो में एक नई चीज कोशिश कर रहे हैं, तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी रटना नहीं है। टफ से टफ पेपर जो तुम लोग अब तक रटते आ रहे थे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, ये रटना है, वो रटना है, साइकिल रटना है, बॉटनिकल नेम रटना, कुछ नहीं रटना है। रटंत विद्या इज सटंत विद्या, रटंत विद्या इज सटंत विद्या, संस्कृत शब्द है, सटंत मतलब भूल जाना है ना, तो रटेंगे नहीं समझेंगे। तो ऑल एग्स के बारे में क्या जान गए, ऑल एग और ओवा बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोजोम वाइल 50% ऑफ द स्पर्म बियर एक्स क्रोमोसोम। अब आ जाओ ग्रास ऑफर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इन ग्रास ऑफर एक केस देखे ना, इंसेक्ट एंड एग्जाम्पल ले लिए थे ग्रास ऑफर। इन ग्रास ऑफर एग फर्टिलाइज्ड बाय ए प्लस ए, एग फर्टिलाइज्ड ए है, ए प्लस एक्स फर्टिलाइज्ड बाय ए प्लस एक्स, मतलब ये वाले स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो जाएगा, द स्पर्म द टाइप स्पर्म बिकम फीमेल, है ना, वाइल दोज फर्टिलाइज्ड बाय ए प्लस ओ टाइप बिकम मेल। कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है यहाँ पर डिस्कशन कर ही दिए। अगर ये एग सेल है, अगर ये ए प्लस एक्स वाले स्पर्म से फ्यूज करेगा तो ए प्लस डबल एक्स ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स हो जाएगा। ये डबल एक्स होना किसका था, कैरेक्टर फीमेल का। अगर एक सेल ए प्लस एक्स है और वो किससे फ्यूज कर गया है, ए प्लस एक सेल एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ओ हम लोग शब्द का प्रयोग किए तो ये मेल बना दिया। तो कौन सा मेल बनाएगा कौन सा फीमेल बनाएगा ये हम लोग जान गए हैं, उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए हैं। तो ये केस क्या हम लोग देखें, ये मेल हेटेरोगैमी का केस देखे। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइप हम लोग लिखे ना मेल हेटेरोगैमी, हम लोग चूंकि ह्यूमन क्रोमोसोम हम लोग को अलग से एक टॉपिक दिया हुआ था एनसीईआरटी में, इसीलिए उसकी बात हम लोग यहाँ पे नहीं किए। सिमिलर इज द केस विथ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हम लोगों के साथ भी यही केस है। क्या केस है, हम लोगों में भी ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स एंड ऑटोजोम प्लस एक्स वाई, यहाँ पे लिखे हम लोग ग्रुप में ऑटोजोम प्लस एक्स एक्स हेटेरोगैमी होता है। कौन, मेल हेटेरोगैमी होता है, मेल हेटेरोगैमी। अब इसका क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, तुमको 3 इंसेक्ट का नाम दे देगा और चौथा, या 2 इंसेक्ट का नाम देगा, एक ह्यूमन बीइंग का नाम देगा और चौथा ऑल आंसर का ऑप्शन रहेगा। तो ज्यादातर बच्चे फिर क्या करेंगे, वो एक्स वाई देखते ही ह्यूमन बीइंग में टिक कर देंगे। 2 कोई भी इंसेक्ट दे देगा, कॉमन इंसेक्ट हाउस होल्ड इंसेक्ट का नाम दे देगा और तीसरा चौथा ऑप्शन रहेगा ऑल। तो यहाँ पे तुमको ध्यान ना, क्वेश्चंस हमको उन्हीं चीज़ों से बनाना है और उन्हीं चीज़ों से एनटीए भी बनाएगा। तो कंटेंट जो होगा वो बहुत इधर उधर नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसी कंटेंट से क्वेश्चन को बनना है। तो ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। तो ह्यूमन बीइंग के अलावा इसका मतलब अब हम लोग एकदम रिकॉल करेंगे दिमाग में, इंसेक्ट्स में, ग्रासहॉपर्स में एंड ह्यूमन बीइंग में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम हुआ है, मतलब मेल इज हेटेरोगैमेट। जबकि इंसेक्ट में क्या हुआ, ऑटोजोम के अलावा एक्स एंड ओ है, एक्स ओ इज नथिंग बट 1 क्रोमोसोम नहीं है, ये बोलेंगे हम लोग। इसीलिए इसके 2 तरह के स्पर्म बने, एक स्पर्म में ऑटोजोम के साथ एक्स आया और दूसरे में ऑटोजोम के साथ ओ आ गया। तो ये था मेल हेटेरोगैमी का केस। अब हम लोग आएंगे और फीमेल हेटेरोगैमी को देखेंगे। फीमेल हेटेरोगैमस है, मतलब नाम से ही पता चल गया, जो कॉन्सेप्ट हम बताए उससे तुमको पता चल गया कि फीमेल में जो एग्स होंगे ये 2 तरह के होंगे। फीमेल एग्स आर ऑफ 2 टाइप। तो फीमेल इज हेटेरोगैमी। अब इसको घेरते हैं, फीमेल इज हेटेरोगैमी। तो इसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हेटेरोगैमेटी। ZW एंड ZZ टाइप, देखो नाम से ही पता चल गया, ZZ दोनों सेम है ऑटोजोम के अलावे। ZW ये अलग अलग क्रोमोसोम का नाम है।
दो का नाम दे दिए हैं, जो नाम, और नाम कैसे दिया गया ना, जो साइंटिस्ट पहली बार वर्कआउट करे, ट्रेडिशनली जिन शब्दों का प्रयोग किए, जो वो अल्फ़ाबेटिकली शब्द को ले लिए, उन्हीं को ट्रेडिशनली हम लोग नाम में फॉलो अप करते हैं। तो जब ZW कहेंगे तुमको समझ में आ गया, फीमेल इज ऑटोजोम प्लस ZW, क्योंकि हेडिंग ही हमारा है फीमेल इज हेटेरोगैमस। फीमेल कैसा दिखा रहे हैं? हेटेरोगैमेटी का केस दिखा रहे हैं। देखते जाओ ध्यान से। इन बर्ड्स, बर्ड्स के केस में, इन बर्ड्स के केस में बोथ द सेक्सेस, दोनों सेक्स possess 2 6 क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे नंबर का फैक्टर नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है इसकी तरह के एक क्रोमोसोम का है, दोनों में क्रोमोसोम तो ऑटोसोम के अलावे एक एक पेयर हैं। एक का टाइप है ZW, दूसरे का टाइप है ZZ। मेल ZZ टाइप है, फीमेल ZW टाइप है। मतलब मेल से, ध्यान से सुनना, मेल से क्या बनेंगे? मेल से दोनों गैमेट सिमिलर होंगे, ऑल गैमेट्स आर सिमिलर। बिल्कुल इसका रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे 50% गैमेट और 50% गैमेट, दो तरह के गैमेट बने थे, मेल गैमेट्स वेयर हेटेरोगैमेटी, नहीं, और यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, फीमेल के गैमेट हेटेरोगैमेट होंगे, मेल तो होमोगैमेट होने जा रहा है। मेल कैसा होने जा रहा है? होमोगैमेट होने जा रहा है। देखते जाना है। इन बर्ड्स बोथ सेक्सेस। अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन का आंसर कहाँ पे ये केस मिलता है? इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एग। जरा देखो यहाँ पे, ये फीमेल है ना, यहाँ पे सिंबल दे दिए ऑटोजोम प्लस ZW, इसीलिए एक गैमेट बना ऑटोजोम प्लस Z और दूसरा बना ऑटोजोम प्लस W। एक बना, यहाँ पे लिखते हैं ऑटोजोम प्लस Z और दूसरा बना ऑटोजोम प्लस W, दोनों गैमेट अलग अलग। तो 50% इज A प्लस W टाइप, ऑटोजोम प्लस W टाइप, एंड 50% इज ऑटोजोम प्लस Z टाइप। ये जो हम लोग कंडीशन देख रहे थे, ये फीमेल में एग्स का कंडीशन डिफरेंट था। फीमेल में कैसा था? तो फीमेल इज हेटेरो, मतलब अलग अलग गैमेट अलग अलग हो गए। कहां मिला? क्वेश्चन आएगा कहां मिला? फीमेल हेटेरोगैमेटी इज ऑब्जर्व इन बर्ड्स। कहां मिला? इन केस ऑफ बर्ड्स, है ना। इसीलिए फिर आ जाओ, मेल कहां मिला? मेल कैसा मिला? मेल इज होमोगैमेट, ऑटोजोम लिखे प्लस Z टाइप लिखे। इसका मतलब ये Z और Z, ऑटोजोम प्लस Z और ऑटोजोम प्लस Z, जितने भी गैमेट बने सब बनेंगे एक ही तरह के। और जब इनके और ये एक मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये स्पर्म है और एग है, दोनों का फ्यूजन हुआ, तो देखो ये केस ZZ ये बन गया मेल, ऑटोजोम प्लस ZW ये बन गया फीमेल, ऑटोजोम प्लस ZZ ये बन गया मेल, ऑटोजोम प्लस ZW ये बन गया फीमेल। तो जरा ध्यान से देखो 50% वंस अगेन ZZ मेल हो गया, ZW आउट ऑफ 4 50% आर मेल, 50% आर फीमेल। तो ये तुम्हारा दूसरा हम लोग देखें फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन। लेकिन अगर बटरफ्लाई का केस आ जाए तो यहां भी सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। यहां पे मेल है ऑटोजोम प्लस ZZ और फीमेल में ऑटोजोम प्लस OZ। O समझ में आ चुका है तुम लोगों को, मतलब यहां भी फीमेल में दो तरह के गैमेट बन गए। फीमेल बटरफ्लाई का केस लिए हम लोग, ऑटोजोम प्लस O, ऑटोजोम प्लस Z, दो तरह के क्या बन गए? गैमेट बन गए। और मेल भी एक ही तरह का, चाहे जितना भी गैमेट बना, ऑल आर ऑफ सिमिलर टाइप, A प्लस Z एंड A प्लस Z। तो मेल इज होमोगैमेट, फीमेल इज हेटेरोगैमेट। बटरफ्लाई का केस ले लिए तो बटरफ्लाई में क्वेश्चन आ सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन में जो टाइप है, दिस इज AZ एंड AO टाइप, whereas in case of birds, है ना, the type is what? ZW and ZZ टाइप। तो ये क्वेश्चन हो सकता है एक तुम्हारा नीट का बहुत अच्छा, ZW एंड ZZ टाइप, और ध्यान से समझना, और ZO एंड ZZ टाइप इन केस ऑफ बटरफ्लाई। फिर आ जाओ यहाँ पे, मेल OXXA एंड OX टाइप इन केस ऑफ इंसेक्ट, है ना, एंड फाइनली ऑटोजोम प्लस XX एंड XY टाइप इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग।
तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम का रोल देख रहे थे, क्रोमोसोम का टाइप भी देखे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी देखे। तो अब हम लोग फाइनली कंक्लूड क्या करेंगे इतने पोर्शन से कि नॉट ओनली इट इज द टाइप ऑफ क्रोमोसोम बट ऑल्सो इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच डिसाइड द सेक्स। सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ टाइप नहीं, उसके अलावे कुछ केसेस में नंबर का भी इंपॉर्टेंट रोल था। एक कम था किसके केस में, ऑटोसोम प्लस OX, ये कैसा था फिर से बताएंगे हम लोग, मेल था, क्योंकि इससे जो गैमेट बने एक था ऑटोसोम A प्लस O और दूसरा बना, हम लोग बार बार बता रहे हैं ना, मेल को हम लोग ऐसे लिखते हैं और फीमेल को ऐसे लिखते हैं। मतलब मेल, जितने भी क्लास हम लोग पिछले प्रीवियस लिए होंगे उसमें ये बताए होंगे कि मेल के स्पर्म को हम लोग वर्टिकली, ये जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना इसमें वर्टिकली प्लेस कर देते हैं, जबकि फीमेल को हम लोग हॉरिजेंटली प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मेल हेट्रोगैमी पढ़े हम लोग और फीमेल हेट्रोगैमी देखे। अभी क्लास यही कंटिन्यू होगा, मतलब बोर्ड वर्क करेंगे और अभी इसी क्लास को फिर कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये हमारा 13 हम लोग जो क्लास लिखते हैं ना, तो ये वो इंडिकेशन होता है तुमको, जब तुम लोग पढ़ रहे होते होगे, यूट्यूब पे क्लास देख रहे होते होगे, तो तुम्हारे लिए कंटिन्यूएशन हो जाता होगा कि इसके तुरंत बाद हमको क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पहले बोर्ड वर्क करते हैं और फिर हम लोग इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक को, चैप्टर तो मेरा अभी चलेगा ही चलेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग बता दें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत अच्छे से इसके बाद हम लोग आएंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे, पूरे DNA RNA के स्ट्रक्चर को कोशिश करेंगे बोर्ड के अलावे हम फिजिकली दिखा दें। फिजिकली कुछ हम इवेंट्स करेंगे यहाँ पे और दिखाएंगे कि कैसे क्रोमोसोम्स में DNA का 2 स्ट्रैंड होता है, कैसे इनको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। इन चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली कुछ यहाँ पे बनाएंगे, है ना। कुछ हमारे पास हम लोग कहेंगे इक्विपमेंट बनाएंगे और उससे हम लोग इसको दिखाएंगे। तो जब देख लोगे ना तो तुम्हारा बिल्कुल ये फिजिकली किसी चीज़ों को देखने से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वंस अगेन हम ये बोलेंगे कि आपको कंसंट्रेट करना है, एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ो, फिर NCERT पढ़ो। उसके अलावा तुम्हारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है, किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल हो वो देख सकते हो, है ना। और हम लोगों का भी जो अपना स्टडी मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिच है। तो कोई भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग हर टॉपिक के बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है, वी मस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 40-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग इन मेडिकल। होता क्या है, कई बार हम लोग पढ़ तो लेते हैं, चीज़ों को समझ भी लेते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है, जब क्वेश्चंस पे जाते हैं, कहीं ना कहीं हमसे वो एप्लीकेशन गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आपको कंटेंट के अलावे आपको घुमाने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन का कंटेंट का के बीच में जो रिलेशनशिप होगा, एप्लीकेशन होगा, वो आपको समझना होगा। उसके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट इसी सेक्स डिटर्मिनेशन के नेक्स्ट पे वर्क पे आते हैं।